देखो फिगर shows a small block of mass m kept at the left end of a larger block of mass capital M। तो यहाँ पर एक ब्लॉक रखे हुए हैं इस तरीके से, और लेंथ ही आपको L दे रखी है। सिस्टम हॉरिजेंटल रोड पर इस हॉरिजेंटल फ्लोर पर स्लाइड कर सकता है, और इनिशियली सिस्टम इज स्टार्टेड टुवर्ड द राइट विद इनिशियल वेलोसिटी v। मतलब दोनों को आपने v स्पीड दी इनिशियल, ठीक है। बट क्योंकि वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ तो फ्रिक्शन नहीं है शुरू में, अगर दोनों हमेशा v से चलते रहेंगे फ्रिक्शन कभी आएगा भी नहीं पिक्चर, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है आपका, ये रफ सरफेस है, तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द बिगर ब्लॉक इज म्यू, एंड दैट बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू बाई 2। तो फाइंड आउट टाइम elapsed बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट्स फ्रॉम द बिगर ब्लॉक। तो आपको टाइम निकालना है जितनी देर में आपका स्मॉलर ब्लॉक इस बड़े ब्लॉक से सेपरेट हो जाएगा, वो टाइम आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चाहिए। अब जब आपने वी से प्रोजेक्ट किया तो यहाँ तो क्लियर है कि ये ऊपर वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए रोकने के लिए सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई करेगी, ठीक है। बट इस सरफेस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे होगी, इस पे और इस पे, वो बताओ आपने। इस पर कैसी होगी आपकी डायरेक्शन, फ्रिक्शन क्या करेगा? राइट में होगी सर, इधर तो, और इस पर इधर ऐसे लेफ्ट होगी, में। इस पर ऐसे होगी, इस पर ऐसे होगी, ऐसा कह रहे हैं? यस सर। नहीं नहीं, यही गलत कह रहे हैं, यही गलत कह रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप बताइए मुझे। सर ये दोनों, उल्टा, मैं बोल रहा हूँ नीचे वाले ब्लॉक पे राइट में लगेगी और ऊपर वाले पे लेफ्ट हाँ में। ये अब सही है, अब सही है, अब सही कह रहे हैं कि आप देखो इसमें, ये बेटा ये दोनों स्पीड v से जा रहे थे, तो इसकी स्पीड कम होने लग गई ना इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ का फ्रिक्शन इसको भी रोकना चाहेगा क्योंकि इसकी स्पीड तो v थी, ठीक है ना। यहाँ का फ्रिक्शन इसको भी रोकने की कोशिश करेगा, तो इस पर किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा, इस डायरेक्शन, नहीं तो वो कैसे रुकेगा, क्योंकि यहाँ का फ्रिक्शन क्या चाह रहा है, दोनों साथ रहे, तो ये तो काम करेगा ही करेगा, ये इसकी स्पीड कम करेगा। तो यहाँ का फ्रिक्शन जाएगा, मैं इसको भी रोक लूँ, ठीक है। तो इसमें हमेशा एक तो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा क्योंकि रिलेटिव मोशन है। देखो पहले दोनों की वी थी, जैसे ही इसने कम करी तो वेलोसिटी अलग हो। एक तो फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक है इन दोनों जगह, ठीक है। जब ये इस पर ऐसे लगा रहा है तो ये वाला इस पर कैसे लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि दोनों भी स्पीड से शुरू हुए थे, नीचे वाली फ्लोर ने इसको रोकने की कोशिश करी तो इसकी स्पीड कम होने लगी। अब यहाँ का फ्रिक्शन जाएगा, ऊपर वाले की भी स्पीड में कम करूँ तो ये इधर फोर्स लगाएगा, तो उसका रिएक्शन फोर्स इस पर इधर आएगा। तो ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है इस प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो यहाँ क्लियर है कितना है, म्यू इक्वल m प्लस m इंटू जी, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा आपका, यहाँ का म्यू बाई टू म्यू है, बाई तो टू म्यू बाई इंटू टू एम। इंटू एम जी। इस पर कितना आ गया, म्यू बाई टू इंटू एम जी। तो पहले तो आपको इसका एक्सलेरेशन निकाल लो, ठीक है ना, इस पर नेट फोर्स पता पड़ गया ना। और फिर इस पर बैठ के इस पर एक्सलेरेशन निकाल लो इसका रिस्पेक्ट में, तो इस पर एक सूडो फोर्स भी लगेगा, ठीक है। बस इसका इसके रिस्पेक्ट में एक्सलेरेशन आ गया, तो गिरने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल। तो एल इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर से टाइम निकल के आ रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान है ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बाद। बट फ्रिक्शन की डायरेक्शन में एक तरीके से और आप देख सकते हो, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन मैंने कहा जब भी एकदम से स्ट्राइक ना करें, आप कॉन्टेक्ट सरफेस पे जाके बैठ जाओ, सब कुछ क्लियरली दिखेगा, ठीक है ना। जब आपने इसका देखा कि इसका फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इस ब्लॉक का एक्सलरेशन इधर आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर आप यहाँ जाके बैठोगे तो आपको ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, ठीक है। तो इसका ऑब्जर्वर का एक्सलरेशन इधर था, तो इस पर सुडो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में राइट। लगेगी। तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इस ऊपर वाली सरफेस की जाने की टेंडेंसी किधर रहेगी, इस डायरेक्शन। तो इसलिए सरफेस रोकने के लिए फ्रिक्शन इस पर कैसा लगाएगी, लेफ्ट साइड लगाएगी। ऐसे भी आप समझ सकते हैं जो सूडो फोर्स वाला जो मेथड था, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, कांटेक्ट सरफेस पे जाकर ही बैठ जाइए। तो ये आपका जैसे ही कॉन्टेक्ट सर, पहले ये पता है आपको इधर से फ्रिक्शन डेफिनेटली इधर आएगा, तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस नॉन इनर्शियल हो गई। तो जब आप इस ब्लॉक को देखेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर का एक्सलेरेशन होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर मिल जाएगी, इस डायरेक्शन, ठीक है बेटा। ये चीज कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको इस डायरेक्शन, ठीक है। तो
ये सुडो फोर्स इधर आ गया तो फ्रिक्शन आपको इस पर क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और उसका रिएक्शन फोर्स इस पर इधर है। ठीक है, तो कैसे भी देख लो, आपको डायरेक्शन देखनी आ गई, फिर कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें तो डाउट नहीं है, दोनों मेथड्स में से किसी में बताइए। दोनों मेथड क्लियर है सबको? यस सर। तो यहाँ पर आप लगा दो इसमें F इक्वल्स टू एम ए फॉर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। ये ब्लॉक क्या है आपका, इधर लगा रहा है तो ये आ गया, फ्रिक्शन आ गया दोनों का, तो नीचे वाले को सिस्टम ले लो कैपिटल एम, तो दो फोर्सेस लगे। ठीक है, तो इधर लगाओ आप, इधर वाला ही ज्यादा है क्योंकि इधर वाला तो कम ही दिख रहा है, μ/2m। तो F इक्वल्स टू एम ए, तो इसका एक्सलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल के आ गया। ठीक है ना, इसका एक्सलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल के आ गया। ठीक है, और फिर आपका स्मॉल एम को आप सिस्टम लो कैपिटल एम पर बैठ के। ठीक है, स्मॉल एम को सिस्टम लो, तो स्मॉल एम पर कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं? एक तो आ रहा है आपका सुडो फोर्स आ रहा है कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इधर ये फ्रिक्शन आ रहा है, तो ये इसका एफबीडी बना लिया था, एफबीडी हमने, यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका एक्सलेरेशन देखो कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में, इधर पॉजिटिव मान लो, तो दिस फोर्स माइनस दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू एम। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, बस ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो आपको दिख जाएगा स्मॉल एम का कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में एक्सलेरेशन इसी डायरेक्शन में। देखो दिक्कत तो नहीं है, इन दोनों के एफबीडीज में बना लिए थे अपन, नेट फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसके रिस्पेक्ट में बहुत क्लियर है बेटा एल, इसलिए मैं एक्सलेरेशन भी चाहता हूँ कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में निकाल। ठीक है, बट मैं वहां से भी एफ इक्वल टू एम ए लग सकता हूँ क्योंकि सुडो फोर्स वाली टेक्निक मुझे पता है। ठीक है, सुडो फोर्स वाली टेक्निक पता है, तो इसलिए मैंने क्या करा, इस ब्लॉक से ही लिख दिया इसका एफ इक्वल टू एम ए अप्लाइंग सुडो फोर्स। ठीक है, तो बस रिलेटिव एक्सलेरेशन आ गया। अब कितना टाइम लगेगा, तो एल इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सलेरेशन कांस्टेंट निकल गया है। ठीक है, रिलेटिव एक्सलेरेशन कांस्टेंट निकल गया है, तो आपका कैसे लिख दोगे, एल इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से टाइम निकल गया। ठीक है ना, यहाँ से इसका टाइम निकल के आ जाए। तो कोई दिक्कत बेटा किसी को इस प्रॉब्लम में बताइए, बात क्लियर है एकदम? चलिए, ओके बेटा, तो इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ।